क्या 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी? सच और विज्ञान। क्या 2026 को दुनिया खत्म हो जाएगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसने विज्ञान जगत और आम लोगों के बीच हलचल मचा दी है। आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं जो किसी बाबा या ज्योतिषी ने नहीं, बल्कि एक जाने माने वैज्ञानिक हाइंज वॉन फोएस्टर ने की थी। उन्होंने दशकों पहले गणितीय गणनाओं के आधार पर दावा किया था कि साल 2026 में इंसानियत के लिए एक बड़ा संकट खड़ा होगा। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस डूम्सडे प्रेडिक्शन यानी प्रलय की भविष्यवाणी के बारे में जो इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में छाई हुई है। क्या वाकई हमारे पास अब बहुत कम समय बचा है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। 1960 का वो प्रसिद्ध रिसर्च पेपर। साल 1960 में प्रतिष्ठित साइंस पत्रिका में एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ था। इस पेपर का शीर्षक था डूम्सडे, फ्राइडे द 13th of November, AD 2026। इसके लेखक थे हाइंज वॉन फोएस्टर और उनके साथ ही PM मोरा और LW एमियोट। फोएस्टर एक ऑस्ट्रियाई अमेरिकी वैज्ञानिक थे जो साइबरनेटिक्स और गणित के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपनी रिसर्च में किसी उल्कापिंड के टकराने या एलियंस के हमले की बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने एक गणितीय मॉडल का उपयोग किया था जिसे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल कहा जाता है। फोएस्टर का गणितीय तर्क। फोएस्टर का तर्क सरल लेकिन डरावना था। उन्होंने कहा कि जिस तेजी से दुनिया की आबादी बढ़ रही है, एक समय ऐसा आएगा जब यह आबादी अनंत इन्फिनिटी की ओर बढ़ जाएगी। उनके फॉर्मूले के अनुसार वो तारीख 13 नवंबर 2026 निकल कर आई। उन्होंने भविष्यवाणी की कि इस साल मानव आबादी की वृद्धि दर इतनी अधिक हो जाएगी कि पृथ्वी के संसाधन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे और सिस्टम चरमरा जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो बहुत अधिक लोग और बहुत कम संसाधन। जब ये भविष्यवाणी की गई थी तब दुनिया की आबादी लगभग 3 अरब थी। आज हम 8 अरब का आंकड़ा पार कर चुके हैं। फोएस्टर का मानना था कि जनसंख्या विस्फोट ही वो कारण होगा जो इंसानी सभ्यता के अंत का कारण बनेगा। उनके अनुसार तकनीकी प्रगति और चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर कम होगी और जन्म दर बढ़ती रहेगी। क्या आज के वैज्ञानिक सहमत हैं? लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ है। क्या आज के वैज्ञानिक इस दावे से सहमत हैं? जवाब है पूरी तरह नहीं। फोएस्टर ने जब ये गणितीय मॉडल तैयार किया था तो उन्होंने माना था कि जनसंख्या की वृद्धि दर हमेशा एक जैसी रहेगी या बढ़ती जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दशकों के आंकड़ों ने विशेषज्ञों को चौंका दिया है। प्रजनन दर में गिरावट। दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर विकसित देशों में प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट में भारी गिरावट आई है। आबादी का घटना। जापान, दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों में आबादी घटने लगी है। धीमी गति। यहां तक कि भारत और चीन जैसे देशों में भी जनसंख्या वृद्धि की गति अब धीमी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि 2026 में दुनिया खत्म होना तो दूर, मानव आबादी अभी और कुछ दशकों तक बढ़ेगी और फिर एक स्थिर बिंदु पर पहुंच जाएगी। आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है कि फोएस्टर ने तकनीकी बदलावों और लोगों के व्यवहार में आने वाले बदलावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। डूम्सडे क्लॉक और अन्य खतरे। हालांकि 2026 को लेकर एक और पहलू भी है, डूम्सडे क्लॉक। यह एक प्रतीकात्मक घड़ी है जो परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन और विनाशकारी तकनीकों के खतरे को मापती है। हाल के वर्षों में यह घड़ी मध्यरात्रि के बेहद करीब पहुंच गई है, लेकिन ये घड़ी भी किसी निश्चित तारीख को दुनिया खत्म होने की घोषणा नहीं करती, बल्कि ये हमें चेतावनी देती है कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है। इसके अलावा इंटरनेट पर सौर तूफानों या धार्मिक मान्यताओं को लेकर जो बातें चल रही हैं, विज्ञान के नजरिए से उनके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। नासा ने भी ऐसे किसी खतरे की पुष्टि नहीं की है। निष्कर्ष, डर नहीं, जागरूकता जरूरी। फोएस्टर की भविष्यवाणी को आज एक गणितीय विसंगति, मैथमेटिकल सिंगुलैरिटी के रूप में देखा जाता है। ये एक चेतावनी थी, न कि कोई पत्थर की लकीर। आज के दौर में असली चुनौतियां जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है। सोशल मीडिया की सनसनीखेज सुर्खियों से बचने की जरूरत है। 2026 भी कैलेंडर का एक सामान्य साल होने की उम्मीद है। पृथ्वी और मानवता का भविष्य हमारे कर्मों पर टिका है। फोएस्टर की गणना एक गणितीय प्रयोग था, हकीकत नहीं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सुरक्षित रहें और सकारात्मक रहें। धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर सोशल मीडिया के लिए कुछ छोटे FAQs या क्विक फैक्ट्स तैयार कर दूं?